पिछली बार प्रार्थना अधूरी रह गई थी, इस बार सब कुछ सही होगा। आरती की थाली लो और रौनक की आरती उतारो। हाँ ना, आओ ना। तू, मैं तो आ सकता हूँ ना? हाँ हाँ, आ जाओ। रौनक की आरती उतार के उसे सॉरी बोल दो। उसका दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें माफ कर देगा। मैंने कहा था ना वो गलत नहीं है। अब तो कोर्ट ने भी प्रूव कर दी ये बात। उसको रिहा कर दिया ना, और सब कुछ तो उसके फेवर में था। सीसीटीवी फुटेज। और मानसी की तो आईसाइट इतनी कमजोर है, उसने गलत बंदे को पकड़ा। मतलब रौनक नहीं था ना। आओ, उसकी आरती उतारो। नहीं, ये औरत मेरे पति की आरती नहीं उतारेगी। किन्नरी, वहनी को आरती करने दो। उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। जरूर इन्हें किसी ने कुछ भड़काया होगा या मिसलीड किया होगा। वहनी आइए ना प्लीज, आरती उतारिए मेरी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज हमारे संवाददाताओं ने मात्रे परिवार के पड़ोसियों से बात की और एक नया सच सामने आया है कि इस परिवार के संस्कार ही गलत हैं। अंकिता और मानसी के पिता मंजे हुए चोर हैं। झूठ है ये सब। ऐसी बकवास से अच्छा है टीवी बंद रहे। शशांक बेटा, अभी अभी तो आए हो ना तुम? वापस कहाँ जा रहे हो? अंकिता के घर। आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग करने। शशांक, तुम कहीं नहीं जाओगे। भाई, उन्हें मेरी जरूरत है। इस मामले में मैं क्या सोचता हूँ, क्या करने वाला हूँ, तो सब जानती है। इस हादसे में मानसी की कोई गलती नहीं थी। वो अनफॉर्चुनेट थी और मैं उसका सपोर्ट आखिरी वक्त तक दूंगा। ये मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज बनता है। शशांक, तुम किस फर्ज की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी शादी बहुत पहले तोड़ चुकी हूँ। तुम्हारा उसके साथ ना तो कोई रिश्ता है और ना ही तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। भाई तू क्या? शशांक, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हें पता है सारी दुनिया उन दोनों लड़कियों पर कितनी थूथू कर रही है। उन दोनों लड़कियों ने सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ किया। पैसों के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। काश मुझे पहले पता होता कि उन दोनों की फितरत क्या है। अंकिता जो तुमसे इतना प्यार करती थी, कुछ पैसों के लिए उस पागल जैसे लड़के के साथ शादी करने तक को तैयार होगी और तुम्हें छोड़ दिया। और उसकी छोटी बहन मानसी, वो तो उससे 4 कदम आगे निकली। अपनी बहन के देवर के साथ इतनी छोटी और घिनौनी हरकत की उसने। छी! भाई, तुझमें और उस मीडिया में ना कुछ फर्क नहीं है। भाई, तुझे भी लगता है कि मानसी झूठ बोल रही है? उस रौनक ने मानसी के साथ कुछ भी नहीं किया। मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है, समझा तू? समाज की बात मत कर। समाज 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 हर बार जहर उगलता रहता है, हर तरफ से बोलता रहता है। लेकिन तू, भाई तुझे क्या हो गया? तूने ही कहा था ना शादी करने के लिए मानसी से। तुझे मानसी पसंद थी ना? अब अचानक से एक हादसे से तू मुकर गई। हाँ शशांक, पर अब वो तेरे लायक नहीं है। तू उसके साथ ना बात करेगा और ना ही कोई रिश्ता रखेगा। समझ रहा है ना तू? भाई लेकिन तू शशांक, कल को अगर कोई हादसा हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा। शशांक, तू प्लीज मानसी से बात भी नहीं करेगा और उसे मिलेगा नहीं जब तक उसके केस की सुनवाई नहीं हो जाती है। एक, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, तो आज से ना मैं तेरी आई और ना ही तू मेरा बेटा। मुझे खोकर अगर तू मानसी को चाहता तो ठीक है, जो तेरी मर्जी है वो तू कर। शशांक, उठो, उठो वहां से। तुम्हारी जगह इस बेड पे नहीं है, उस काउच पर बैठो।
और अगर मेरा बस चलता ना तो तुम्हें इस रूम से धक्के मारकर बाहर निकालती, पर आई कांट। ओ हेलो, लिसन लिसन लिसन, ये क्या करना चाह रही हो तुम? सोने के लिए पूरी रात पड़ी है, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा रास्ता छोड़ो, बहुत तमाशा हो गया घर में और कोर्ट में भी, और अब मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही। लिसन लिसन, ये एटीट्यूड ना किसी और को देना, मुझे नहीं। आई एम रौनक करमरकर। रियली? मत भूलो कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है। और उस रात जब तुम मानसी से फोन पे बात करे थे ना, कॉन्फ्रेंस पे मैं भी थी, और उस रात की मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। सो यू बेटर बी केयरफुल। तुम्हें सिर्फ बेल मिली है, केस खत्म नहीं हुआ है, तो ये हस्बैंड की तरह रौब छाड़ना मुझ पर बंद करो, क्योंकि ना तुम उस लायक हो और ना वो हक है तुम्हें। ओह फॉर यू वुमेन, यू नो व्हाट, दो प्यार की बातें नहीं हो सकती हैं तुमसे। मैं यहाँ तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि अच्छा लिसन, मुझे लगता है तुम कुछ भूल गई हो। हम दोनों का एक मोटिव है और मैं तुम्हें वो याद दिलाना चाहता हूँ। बैठो, सिट। मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, सो डोंट गिव मी दिस बुलशिट। लेकिन इस मामले में आप मेरी हिस्सेदार हैं और ये हमारा एक कंबाइंड मोटिव था, और जब तक ये केस चलेगा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। यू हैव टू लिसन टू मी। बैठो बैठो यार, प्लीज बैठो। देखो, कल हमें अंकिता को इस घर से निकालना है। कैसे निकालेंगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है। नरेन खुद अंकिता को इस घर से निकालेगा। ब्रो, आप इस समय ऑल ओके ना? नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ब्रो, लेकिन इतनी रात को बात क्या है? मैंने कहा ना, नीचे आओ, सब पता लग जाएगा। तुम भी साथ में आओ। लगता है इन लोगों को बात पता चल गई। वो शट अप, ओके? मुझसे वैसी फालतू की बातें मत करो यार। ऐसे कैसे पता चल सकता है इन लोगों को? मतलब अब कब कैसे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन लोगों को पता चल गया ना तो तुम्हारी तो खैर नहीं। सबके चेहरे देखो, लगता है उन्हें सब कुछ पता चल गया। और अगर ऐसा कुछ है ना, मैं तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर दूंगी, क्योंकि ना मैं उस वक्त तुम्हारे साथ थी और ना इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं। अतु, मी बोलतो, यहाँ हो रहा हूँ। अब सच सच बताओ। सच सच बताओ। ज्यादा बनो मत रौनक, मैंने कहा ना, सच सच बताओ। क्या चाहिए तुम्हें? भाई क्या चाहिए मतलब? अरे लल्लू, तेरा बर्थडे है, गिफ्ट क्या चाहिए? हैप्पी बर्थडे, सच सच बता क्या चाहिए गिफ्ट? हैप्पी बर्थडे टू रौनक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।